सो अगर आपने क्लास 10th कंप्लीट कर लिया देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू, बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द लाइफ आफ्टर क्लास 10th. ओके, हर एक क्लास के बाद कोई ना कोई चेंजेस आता है, बट ये 10th के बाद जब आपके 2 फर्दर क्लासेस और बचते हैं 11th एंड 12th, तब आपकी लाइफ में ज़्यादा चेंज आता है. ठीक है, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लास 10th स्टूडेंट्स जो अभी 11th में आए हैं, एंड दे हैव सो मच थिंग्स टू डू. ओके, बिकॉज फर्दर चेंजेस मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में भी एंड आपके स्कूल में भी. ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ कम्प्लीटली इन्वामेंट चेंज. ठीक है, आपका इन्वामेंट पूरी तरीके से बदल जाएगा, ट्रस्ट मी. ठीक है, मैटर नहीं करता आप कौन सी स्ट्रीम ले रहे हैं, बट इन्वामेंट तो आपको बदलेगा ही, ये 110% गारंटीड है. ठीक है, सो इन्वामेंट चेंज में आपको ये दिखेगा देयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़. ठीक है, आपको लगेगा कि 10th तक भी थे. ठीक है, लेकिन जो एवरेज बच्चे होते हैं ना, जैसे कि जो 80-70 परसेंटेज वाले बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि अब 10th हो गई है, 11th बहुत इजी है, 11th छोड़ दो, पढ़ना ही नहीं है, फिर 12th आएगी, 12th में पढ़ लेंगे. क्योंकि उन्होंने 10th में भी जस्ट बोर्ड ही ऐसी क्लियर की है कि हमने बोर्ड्स के बाद टाइम पे पढ़ लिया, उसके पहले नहीं पढ़ा. बट 11th एंड 12th आर डिफरेंट एंड फार मोर लेवल बहुत हाई होता है उनका. तो आपको इन्वायरमेंट चेंज इन द सेंस कि आधे बच्चे आपको सीनियर्स के रूप में दादागिरी करते हुए मिलेंगे. ठीक है, और उसके बाद आधे बच्चे सीरियस नहीं मिलेंगे आपको कि करना क्या उनको लाइफ में. एंड यू ऑल्सो कन्फ्यूज, बिकॉज आपको अब जो आपकी एक प्राइमरी एजुकेशन होती है शायद वो ख़त्म हो जाती है, एक हाई स्कूल की एजुकेशन ख़त्म हो जाती है, फिर आपको इंटर स्कूल की एजुकेशन करनी होती है. ठीक है, सो इस तरीके से शिफ्ट आता है. एंड तो इन्वायरमेंट आपका पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा. लोग आपको दिखेंगे, आधे लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड, आधे लोग बिल्कुल पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, कहेंगे छोड़ो क्या पढ़ लेंगे बाद में, क्या ही करेंगे, मतलब लाइफ में आगे देख लेंगे, 11th 12th मौज करो. ठीक है, बहुत सारे सीनियर्स बनने की एक्टिंग सो कॉल्ड आप सीनियर विंग्स में आ गए हैं एंड बहुत सारी चीज़ें. और सेकेंड चीज़, आपको लगेगा आपकी स्ट्रीम बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है, आपको स्ट्रीम क्या लेनी है. सबसे बड़ी सिलेक्शन ये होती है कि व्हाट डू यू प्रेफर एज ए योर स्ट्रीम. सो देखिए, स्ट्रीम इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती. अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज अपनी स्ट्रीम को लेकर के, फर्दर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 12th के बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप इतना कंफ्यूज मत होइए कि आपकी यही ज़िंदगी पूरी सेटल हो रही है कि आप यहाँ कॉमर्स ले लेंगे, यहीं आप साइंस ले लेंगे, सब कुछ आपका तय हो जाएगा. देखिए, इट्स गुड अगर आपकी चीज़ें स्पेसिफाइड हैं, तो अगर आप पहले से क्लियर हैं तो. वैसे आधे ज़्यादा बच्चे नहीं होते, लेकिन अगर आप क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आपको नीट ही देना है, तो फिर आप बायो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. अगर आपको जेई लेना है तो मैथ्स ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. बट बहुत मोस्ट ऑफ द बच्चे कंफ्यूज रहते हैं. जो कंफ्यूज बच्चे हैं मैं उनसे बोल रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जो ले लीजिए, जो आपको पढ़ सकते हैं आप अच्छी तरीके से ले लीजिए. बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना अकेडमिक्स का, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें फर्दर है आपके लाइफ में करने के लिए. ठीक है, इफ़ यू आर नॉट गुड इन स्टडीज़, नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी अच्छा कर सकते थे लाइफ में, कोई बड़ी बात नहीं है. अगर आप 11th 12th में गलत स्ट्रीम ले लेते हैं तो हो सकता है बाद में थोड़ा सा रिग्रेट हो आपको, लेकिन बहुत सारी चीज़ें करने को. ठीक है, तो स्ट्रीम इतनी मैटर नहीं करती. पहले दूसरी चीज़, ठीक है, पहला तो इन्वायरमेंट चेंज आपका होगा, दूसरा आपका स्ट्रीम इतनी मैटर नहीं करती जितना आप सोच रहे हैं. और कभी कभी स्कूल वाले बहुत ज़्यादा हाइप कर देते हैं, बट नहीं, जस्ट रिलैक्स. ओके, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना यहाँ पर, जस्ट रिलैक्स. एंड बहुत सारे अननेसेसरी टास्क आपका करने का मन होगा. ठीक है, अननेसेसरी टास्क का समझ रहे हैं मेरा मतलब, टाइम वेस्ट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं. ट्रस्ट मी, बहुत सारी चीज़ें दोबारा बन जाती हैं, लेकिन जो टाइम होता है ना वो दोबारा नहीं आता. जब आप एक बार गलत पाथ पे चले जाते हैं ना, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको वहाँ से दोबारा पाथ शिफ्ट करना आसान होता है. इन द सेंस व्हेन यू आर इंडल्ज विद सो मच न्यूसेंस एक्टिविटीज़, देन आई डोंट थिंक सो कि आप बाद में अपनी ओरिजिनल सेल्फ में आ पाते हैं. सो जस्ट आपको अपनी क्लास अच्छी तरीके से जीनी है, कोई उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है. ऐसी कोई चीज़ काम मत करिएगा एंड बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश मत कीजिएगा. जस्ट बी ऑनेस्ट, एक नॉर्मल एक स्टूडेंट की तरह बिहेव करने की कोशिश कीजिएगा. बहुत ज़्यादा बड़े होने की कोशिश करेंगे तो आपको स्कूल में भी दिक्कत होगी, आपके फैमिली के साथ भी दिक्कत होगी. नॉर्मल रहिए एंड जितना हो सके अपने आप को ये सोचें कि अभी यू आर जस्ट अ स्टूडेंट, राइट. ए स्टूडेंट तो अपने आप को हमेशा ट्रीट करना है आपको. ठीक है, एंड जस्ट लीव योर क्लास. 11th क्लास इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लास. ठीक है, ट्रस्ट मी. बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स चेंज होते हैं स्ट्रीम की वजह से, बहुत सारे नए फ्रेंड्स आपको मिलते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे कि आपके साथ होंगे. सो दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल. सो दैट्स इट, एंड आई थिंक जस्ट लीव योर क्लास, जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट फोकस. ठीक है, फोकस होना चाहिए आपका, क्योंकि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अगर डिस्ट्रैक्शंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारे इधर उधर चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो फिर आपके लिए खुद दिक्कत होगी
कि क्योंकि फिर बाद में आपको फोकस करने में दिक्कत होगी। बाकी आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स में भी ध्यान दे सकते हैं। जितनी स्किल्स आपके मेंटेन रहेंगी उतना आपको ज़्यादा आगे अच्छा रहेगा, ठीक है। और अगर अपने लाइफ के बारे में आप श्योर नहीं हैं तो धीरे धीरे चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कीजिए, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। दैट्स इट। एंड कोई ना कोई चीज़ आपको पसंद आई जाएगी, कुछ ना कुछ अपने लाइफ के साथ अच्छा कर ही लेंगे, ट्रस्ट मी, ओके। सो सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर लाइक दिस वीडियोज़ एंड दिस Gen Z लाइफ, एंड you are also a Gen Z, so just subscribe channel for knowing so much deep things and so much deep conversation about this generation. That's it in this video. Subscribe channel for more like this videos, and that's it. Thank you so much.